Good morning to all of you. So now exercise 3.2. Question number first. Okay. From the pair of linear equations in the following, है ना, प्रॉब्लम्स, मतलब नीचे दिया गया प्रॉब्लम्स में पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन से, ठीक है, कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस, है ना, लिनियर इक्वेशंस के पेयर से इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, नीचे दिए गए प्रॉब्लम्स में फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। अच्छा, मैंने ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना, सिंपली कौन मेथड से, तो ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना। तो फर्स्ट नंबर देखिएगा क्वेश्चन, है ना, फर्स्ट नंबर, ठीक है, क्या करा, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. Number of girls is 4 more than number of boys. ठीक है, तो मैंने आपको पिछला वीडियो में ही बताया था कि जो बाद में लिखा रहता है उसको मानना उचित होता है। तो बाद में क्या लिखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी बाद में लिखा है बॉयज, तो बॉयज का मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल x, ठीक है। अब ये देखिए, एक वेरिएबल में नहीं बनाना है हमको, 2 वेरिएबल में, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए ना, स्पष्ट कर दिया, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस है ना, 2 वेरिएबल वाला हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है लिनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो एक वेरिएबल में नहीं, ठीक है। तो नंबर ऑफ, फिर इसमें आगे पीछे करने से 2 वेरिएबल वाला में कोई दिक्कत नहीं है, 2 वेरिएबल वाला में आगे पीछे मानिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद वाला मानना आपको उचित होता है। बार बार मैं बोलता हूं आप लोग को, व्हिच इज रिटन आफ्टर इक्वल इन द सेंटेंस कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बाद में लिखा रहता है उसको मानना उचित है। तो बाद में क्या लिखा है देखिए, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज वाला पहले मान लिया, गर्ल्स वाला, हालांकि इस आगे पीछे करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या केवल आपको लैंग्वेज समय ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं, क्या करें क्वेश्चन, इफ number of girls is 4 more than the number of boys। चलिए, गर्ल्स कितना है जी, 22 है। इज मीन्स होता है इक्वल, मैथ में इज मीन्स इक्वल, ठीक है, इन मैथमेटिक्स इज मीन्स इक्वल। नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स कितना है जी, 22, है ना, इज है इक्वल दे दिए। 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितना है x। अब हमको ये बताइए आप, एक 6 है एक 2 है, 4 कौन मोर है, 4 मोर देन है ये, तो इधर 4 ऐड कर देंगे इक्वल के। हमको यहाँ पर रिलेशन कैसे में चाहिए, इक्वल में, क्योंकि पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस का जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो इक्वल चाहिए ना, यानी हमको रिलेशन लाना पड़ेगा इक्वल में, ध्यान रहेगा, हमको रिलेशन यहाँ पर लाना क्या चाहिए, इक्वल में। तो बताइए 6 है इधर 2 है, हमको 4 कौन ज्यादा है ये, तो इक्वल करने के लिए इधर 4 ऐड करेंगे, तो देखिए तो इक्वल होगा। ये वाला प्लान फेल हो गया। तो जब भी इक्वल करना हो ना, तो ध्यान रहे उल्टा करिए, तो इक्वल 6 इक्वल हो गया। तो बताइए नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, है ना, लड़की की संख्या 4 ज्यादा है, लड़की की संख्या 4 ज्यादा, लड़की ने ज्यादा है जी 4, तो इक्वल करने के लिए 4 इधर ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ गर्ल्स, फिर से मैं लिख रहा हूं इसको, पहले क्या करा, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो मैंने लिख दिया, ठीक है, इज मीन्स इक्वल, नंबर ऑफ 4 मोर देन, जो गर्ल्स की संख्या है 4 ज्यादा है, गर्ल्स की संख्या 4 ज्यादा है लड़के की संख्या से, है ना, बॉयज है आपका x, है ना, तो 4 मोर देन कौन है, गर्ल्स ना, तो इक्वल करने के लिए आपको 4 किधर है, जो मैंने बताया, सिर्फ 4 ये ज्यादा, इक्वल करने के लिए अपोजिट साइड, तो 4 ये ज्यादा है, लेकिन इक्वल करने के लिए इधर, तो y माइनस x इक्वल टू 4, ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर इक्वेशन 2 को चाहिए ना, दूसरा इक्वेशन देखिए लिखा हुआ होगा, हाँ 10 स्टूडेंट है टोटल, देखिए दूसरा, पहला तो इक्वेशन आप निकाल लिए, अब दूसरा इक्वेशन देखिए दिया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, 10 स्टूडेंट्स, दूसरा इक्वेशन देखिए कहां से निकालते हैं, ऑफ क्लास 10th
took part in mathematics क्विज। तो ध्यान दीजिएगा, 10 स्टूडेंट कहने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ गर्ल्स है ना, प्लस नंबर ऑफ बॉयज, दोनों मिलाकर कितना 10। 10 स्टूडेंट है क्लास 10 का जो कि क्विज में भाग लिया है ना, यानी दोनों लड़का लड़की मिला के 10। तो गर्ल्स हो गया बाई और बॉयज कितना है x, तो बाई प्लस x इक्वल 10, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, क्लियर है। हाँ तो चलिए आप देख रहे हैं, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है ग्राफिकली। कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली, अलजेब्रिकली नहीं, ग्राफिकली। तो मैंने आपको बताया था एक चीज कि पहले आप अलजेब्रिकली सॉल्व कर लो, है ना। सॉल्यूशन अगर आपको आसान बनाना है तो पहले आप अलजेब्रिकली सॉल्व कर लो इसको। तो देखिए, तो मैं साइड में अलजेब्रिकली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली मतलब प्लस माइनस का साइन के साथ यूज करते हैं। तो बाई माइनस, पहला इक्वेशन है बाई माइनस एक्स 4 और दूसरा इक्वेशन बाई प्लस एक्स 10 है। तो देखिए आराम से ही कट जाएगा डायरेक्ट। तो 2 बाई इक्वल टू 14, तो बाई का वैल्यू आ गया 7। अब बाई रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, तो x आ जाएगा 3, है ना। बाई इक्वल टू 7 इन इक्वेशन सेकंड में रखते हैं, आसान होगा। तो बाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, तो 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 7 यानी 3। तो x आया 3 और बाई आया 7। ये हो गया क्या, एलिमिनेशन मेथड हो गया। कौन मेथड, एलिमिनेशन मतलब एक को गायब कर देना। देखिए x को यहाँ पर मैंने गायब कर दिया, तो ये एलिमिनेशन मेथड से मैंने सॉल्व किया। ठीक है, तो मैंने इसलिए सॉल्व किया ताकि सॉल्यूशन आसान हो, और यही जो है दोनों इक्वेशन में रखेंगे। तो चलिए ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफिकली करना है सॉल्व। इक्वेशन तो चाहिए था ही हमको ग्राफिकली के लिए, तो इक्वेशन ले आए। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। क्या इक्वेशन फर्स्ट, बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, घर बना लेते हैं। एक्स बाई एक्स बाई, ठीक है। मैंने बताया था जो सोल्यूशन वैल्यू आता है एक्स बाई का, दोनों में रखिए। तो एक्स का वैल्यू 3 रखिएगा तो बाई 7 आ जाएगा, तो पॉइंट हो जाएगा 3 7। एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट और चाहिए, 2 पॉइंट कम से कम चाहिए। तो ऐसा करते हैं, एक्स का वैल्यू यहाँ पर मैं रख देता हूँ 4, एक्स का वैल्यू 4 रख देता हूँ, तो इधर आ जाएगा 8। एक्स का वैल्यू 4 तो बाई 8 आ जाएगा। बाई होगा ना जी, बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 है, तो एक्स का वैल्यू 4 रखें, तो हमने इधर माइनस उधर जाएगा प्लस, तो बाई इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, एक्स 4 तो बाई 8, तो 4 8। चलिए उसी तरह इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या, बाई प्लस एक्स इक्वल 10। एक तो बस वही रखना है, एक्स बाई, तो एक्स का वैल्यू देखिए तो कितना 3 रखें, दोनों में रखना है। जो वैल्यू आता है दोनों में, सोल्यूशन आसान है तो, और इससे आंसर भी पता चल जाएगा कि कहां पे इंटरसेक्ट करेगा दोनों लाइन, 3 7 पर। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया 3 7। और दूसरा एक्स का वैल्यू रख देते हैं, चलिए 5, तो बाई भी आ जाएगा 5, बाई भी आ जाएगा 5, एक्स का वैल्यू 5। ठीक है, अब जरा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब इसको कोई काम नहीं, चूंकि हमको यहाँ तक काम था, ये दोनों में रखना था। ऐसे सोल्यूशन आप अपना मन से भी, जरूरी नहीं है कि इसमें x3 या x3 रखिएगा तो बाई 7 आएगा। आपको कोई अपना x3 ना रखे, आप कुछ और रखिए अपना मन से। लेकिन वैसे क्या होता है ना, उस तरह से कभी कभी दिक्कत होता है, ऐसे इस तरह से लाइन आ जाता है। तो देखिए बढ़िया से इंटरसेक्ट नहीं कर पाया तो लाइन को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे लाइन को आगे बढ़ाने में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इधर उधर हो जाए लाइन, तो आपका सॉल्यूशन मिस्टेक हो जाएगा, गलती हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ताकि क्योंकि हमको आंसर भी पता चल जाता है, आंसर भी हमें जानकारी हो जाती है ना, कहां पे इंटरसेक्ट करेगा इसकी जानकारी हमको हो जाती है इससे, और सॉल्यूशन भी आसान हो जाता है। और इसमें क्या है कि कभी कभी जैसे ये बनाए आप,
इस तरह से, तो कभी लाइन ऐसे हो जाता है, तो देखिए नहीं कट पाता था। इसको पीछे बढ़ाइएगा, इसको भी पीछे बढ़ाइएगा, बढ़ाइएगा, देखिए हो सकता है कि आपको देखिए यहाँ पे कटा, हो सकता है तनी सा लाइन इधर उधर हो जाए, तो थोड़ा सा लाइन इधर उधर हो जाएगा, तो इंटरसेक्ट करने में कटना चाहिए था, यहाँ कट गया यहाँ, तो सोल्यूशन आपका मिस्टेक हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन थोड़ा सा आसान बना देता है, इसलिए मैं पहले एलिमिनेशन मेथड कर लेता हूँ। ये आपकी इच्छा है, आप अपना मन से जो रखना चाहते हैं रखिए। चलिए अब ग्राफिकली बनाना है, तो ग्राफ मैं शो करता हूँ। कहाँ तक एक्स में जाना है, 4 3 यहाँ 4 तक, 5 तक जाना है, देखिए इधर 5 तक, 1 2 3 4 5। माइनस में तो है नहीं कहीं जाना, प्लस में कहाँ तक जाना, बाई में 8 तक शायद, हाँ 8 ही तक है। 1 2 3 4, आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे 7 8। चलिए पॉइंट दिखाइए, 3 7 4 8, 3 7 ये हो जाएगा, 4 8 ये हो जाएगा, ये 3 7 हो गया और ये 4 8 हो गया। दोनों को पहला इक्वेशन का है, दोनों को मिला दिए, है ना। फिर से थोड़ा सा 3 7 ये हो जाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे आप बढ़िया से ग्राफ पेपर पर शो कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। 4 8 ये हो जाएगा, तो ये दोनों को ज्वाइन कर दिए, ये हो गया 3 7, ये हो गया 4 8। दोनों पहला इक्वेशन का ज्वाइन कर दिए, फिर 3 7 और 5 5, तो 3 7 एक ये पॉइंट हो जाएगा और 5 5 5 ये 5 यहाँ पे हो जाएगा। अब किसको किसको, ये 3 7 और 5 5 को ज्वाइन करना है। ये देखिए तो 5 5, तो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे किया, यहाँ पे, है ना। बोथ ग्राफ लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 3 7, है ना। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 7 पे, है ना। दोनों ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट, दैट इज x इक्वल 3 और y इक्वल 7, यही होगी आपका आंसर। तो ये मैंने बनाया आपको ग्राफिकली। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अब 2 आपका सॉल्यूशन मैंने कर दिया है, सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 का देखिए, फर्स्ट में आंसर नहीं लिखा था सेपरेट, तो मैं यहाँ पर आंसर भी लिख दिया कि नंबर ऑफ बॉयज क्या मान थे, x, तो x का वैल्यू 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स माने थे 22, तो 22 वैल्यू 7, यानी बॉयज 3 थे पार्टिसिपेट हुए थे और गर्ल्स जो है 7 हुए थे, है ना। यानी क्यूज में 3 बॉयज थे और गर्ल्स 7 थे, है ना। तो नंबर ऑफ बॉयज मैंने क्या माना था, क्योंकि हमको निकालना क्या कर रहा था, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, हमको निकालने का रहा था क्वेश्चन में, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज x माने थे तो 3 आया था, और नंबर ऑफ गर्ल्स y माने थे तो 7 आया था, ठीक है। अब 2 का सोल्यूशन देखिए, मैंने क्या निकालने का आता है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। डेट है यहाँ पर कॉस्ट के लिए, ठीक है। डेट किस लिए, यानी 1 पेन का कॉस्ट और 1 पेन का, 1 पेंसिल का कॉस्ट और 1 पेन का कॉस्ट बताना था, ठीक है। तो मान लिया मैं, जो जिस मैथ में जिसकी जानकारी नहीं हो उसे मानते थे ना जी, x y z जो भी मानते हैं, मैथ में जिसकी जानकारी नहीं हो उसे मान लेते हैं, तो हमने भी मान लिया, है ना। जानकारी नहीं थी तो मान लिए कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x और कॉस्ट ऑफ 1 पेन y। तो 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट Rs50, है ना। 5 गो पेंसिल है, 7 गो पेन्स है, दोनों मिलाकर 50 रुपया। तो 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट Rs50। तो बताइए 1 पेंसिल का x था तो 5 पेंसिल का 5x, 1 पेन का y था तो 5 पेन 7 पेन्स था ना, तो 7 बाई इक्वल टू 50 दोनों मिलाकर। फिर दूसरा इक्वेशन फिर क्या करा था, 7 पेंसिल और 5 पेन्स टुगेदर 46, 7 पेंसिल 5 पेन्स टुगेदर 46। तो देखिए 1 पेंसिल का क्या माने थे x, अब यहाँ पर है 7 पेंसिल तो 7x, 1 पेन का क्या माने थे y, तो यहाँ पर 5 पेंस है तो 5 बाई इक्वल 46। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो बस 2 इक्वेशन ही तो चाहिए हमें, इक्वेशन ही तो चाहिए। ग्राफिकली कहा था सॉल्व करने के लिए, तो इक्वेशन फर्स्ट का सहारा लिए, और मैंने आपको पहले ही बताया था ग्राफिकली अगर बनाना हो, सोल्यूशन आसान करना हो तो पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दें। सॉल्व करके आया x3 और y5 दोनों में रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में x3 तो y5 आएगा, आप चेक करके देख लीजिएगा।
मैंने यहाँ पर रफ नहीं किया, आप रफ करके देख, x का वैल्यू यहाँ पर 3 रख के देखिए आप पक्का बाई 5 आएगा। यहाँ पर x का वैल्यू 3 रख के देखिए आप पक्का बाई 5 आएगा। तो दोनों में एक 3 5 आ गया। अब एक अपना मान से वैल्यू रखे, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए लाइन के लिए, तो -4 रखे तो बाई 10 आया। इस सेकंड में एगो में 6 रखे x का वैल्यू, तो बाई आया 0.8 है ना, बाई कितना आया 0.8 आया। ठीक है, तो देखिएगा आपका तो मैं आपका ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने से क्या होता है, सॉल्यूशन आपका इजी हो जाता है, हमको आंसर भी पता चल जाता है और इंटरसेक्ट कहां पर करेगा इसकी भी जानकारी हमें मिल जाती है। चलिए, तो इसका कोई काम नहीं रहा, इसे मैं मिटा देता हूं। और यहाँ पर मैंने रफ भी कर दिया है एक का, x का वैल्यू हम मैंने क्या रखा है 6, तो 42 आया, इधर माइनस चल जाएगा तो 5 बाई इक्वल 4, तो बाई इक्वल 4 बाई 5 एंड 0 पॉइंट, तो इधर मैंने रफ भी कर दिया था। ठीक है, अब देखिए मैं इसको ग्राफिकली जो है ग्राफ पेपर पर देखिए आप लोग ग्राफ पेपर पर शो करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा x में हमें मैक्सिमम कहां तक जाना है, 3 तक, इधर 3 है, हाँ 6 तक जाना है। इधर देखिए इसमें हम मैक्सिमम x में 3 था, है ना, प्लस वाला में तो 6 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6, माइनस में भी है x में थी, देखिए -4 तक है, हाँ -4 तक है, तो चले जाइए -1 -2 -3 -4। बाई में देखिए प्लस में कहां तक जाना, 5 10 तक जाना है ना, 10 तक, बाई में प्लस में 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और बाई माइनस में तो है नहीं, चलिए छोड़ दीजिए। चलिए अब रिप्रेजेंट कीजिए, आंसर आपका मिल गया। और क्या 3 5 और -4 10, कहा गया 3, ये देखिए 3 और 5 यहाँ पर हो जाएगा, और क्या -4 10, तो x में -4 जाना है, y में 10, ये पर ये दोनों पॉइंट, ये हो गया 3 5 और ये हो गया आपका -4 10। अब ये दोनों जो है फर्स्ट इक्वेशन का है, 3 5 और -4 10 फर्स्ट इक्वेशन का है, तो दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा। देखिए आप ग्राफ पेपर पर, बार बार बोल रहा हूँ, ग्राफ पेपर पर शो करोगे। ठीक है, हो सकता है ये 8 और 9 के बीचों बीच से होकर गुजरा है, हो सकता है 9 से होकर गुजरे, हो सकता है 8 से होकर गुजरे, तो करेक्ट आप तभी बता सकते हैं व्हेन यू शो ऑन द ग्राफ पेपर। तो आप ग्राफ पेपर पर शो करोगे, देखिए हमसे थोड़ा सा इधर उधर साइड हो सकती है, बिकॉज आई हैव नो ग्राफ पेपर, तो आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे। ठीक है, ग्राफिकली वाला जो भी क्वेश्चन होगा वो ग्राफ पेपर पर बनाओगे। फिर उसी तरह सेकंड का 3 5 है, x में 3 और y में 5, तो यही वाला हो जाएगा। और 6 0.8, तो x में 6 और y में 0.8, तो देखिएगा मैं आपको बताया था ये अगर 0 मानते हैं, ये 1, तो 0 और 1 के बीच में 8 डिवीजन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्राफ पेपर में कोई भी एक डिवीजन में टोटल 10 डिवीजन होते हैं, तो हमको 0.8 कहाँ हो जाएगा, इधर से 8वां लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हो जाएगा 0.8। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.8वां। तो इसी तरह तो मैं यहाँ पर दिखाया नहीं हूँ, आप ग्राफ पेपर पर देखिएगा ये रिप्रेजेंट रहेगा इस तरह का छोटा छोटा लाइन। तो x में 6 और y में 0.8 कहाँ हो जाएगा, 1 2 3 4 5, मान लेते 8वां यहाँ पर है, तो इसके सामने आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट क्या 6 और 0.8। अब ये देखिए 3 5 6 0.8, ये सेकंड इक्वेशन का है, तो ज्वाइन कर दिए। तो बोथ ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट कहां पे, बोथ ग्राफ लाइन, चलिए बार बार क्या लिखते रहूं, बोथ ग्राफ लाइन। तो यहां पर x का वैल्यू कितना आ गया 3 और y का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, x का वैल्यू 3 आ गया और y का वैल्यू 5। तो हमको क्या कर रहा था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल आप क्या माने थे, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल आपने माना था, है ना, x। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल यहां पर देखिए आपने x माना था, जिसका वैल्यू आ गया 3 रुपीज, है ना, 3 रुपीज। ठीक है, थोड़ा गिजबिज लग रहा है ना, तो ऐसा करते हैं x यहाँ पर लिख देते हैं 3 या y 5, तो आपको आसान रहेगा। ठीक है, 1 पेंसिल का कॉस्ट आपने क्या माना था x, कितना आया, देखिए यहाँ पर 1 पेंसिल का कॉस्ट x माने थे जो कि 3 आया, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन आपने माना था y इज इक्वल टू कितना आया आपका, 1 पेन का y माना था, यहाँ पर लिख लीजिए कितना आया y इक्वल टू 5, यानी
5 रुपीज, है ना। तो ये हो गया आपका 1 पेंसिल का कॉस्ट 3 रुपीज और 1 पेन का कॉस्ट 5 रुपीज, है ना। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। देखिएगा अब से अगला क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट लाइन प्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट यहाँ पर मैं लिख देता हूं, कोइंसिडेंट मतलब बोथ लाइंस दोनों एक ही पर, दोनों लाइंस एक ही पर, दोनों लाइंस एक ही पर। जैसे एक पहला लाइन तो दूसरा लाइन, तो के बार इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज इनफाइनाइट टाइम्स इंटरसेक्ट, इनफाइनाइट टाइम्स इंटरसेक्ट, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है, समझ गए इसके बारे में आप लोग, है ना। अगर आपको कहे कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब दोनों लाइंस एक ही पर, पहला लाइन है ना, पहला लाइंस का नाम अगर ए बी देते हैं, दूसरा लाइंस का नाम देते हैं पी क्यू, तो ए बी एंड पी क्यू बोथ लाइंस, है ना, बोथ लाइंस ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर है। ए बी भी इसी पर है, पी क्यू भी नहीं, दो लाइंस इस पर है। ठीक है, इस पर कितने लाइंस है, 2 लाइंस है। क्लियर है। अब देखिएगा तो आपको क्वेश्चन कह रही है कंपेयरिंग करना है A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 से कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट होगा कि पैरेलल होगा। तो चलिए A1/A2 निकालिए, इसका A1/A2 इसका क्या होगा 5/7, है ना। B1/B2 इसका क्या होगा -4/6 यानी 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स यानी -2/। तो क्या देखा आपने A1/A2 इसमें नॉट इक्वल है B1/B2 के, तो यहीं पर फैसला हो जाता है, C1 C2 निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर A1/A2 5/7, B1/B2 -2/3, तो A1/A2 नॉट इक्वल तो क्या हो जाएगा, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन यानी इंटरसेक्ट 1 पॉइंट, है ना। तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्ट एट आ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट आ पॉइंट। कितना पॉइंट पर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो बोथ ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट एट आ पॉइंट। A1/A2 सॉरी इनफाइनाइट नहीं, यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 है, C1/C2 निकालने की कोई जरूरत नहीं। तो आपका वो दोनों ग्राफ लाइन पैरेलल होता है और इंटरसेक्ट एट आ पॉइंट। ये देखिए, पहला अगर लाइन मानते हैं ये, तो दूसरा लाइन ये, ठीक है। अब दूसरा इसमें निकालिए A1/A2, इसका भी निकाल लीजिए 9/18, क्लियर है ना। तो दोनों ही एट अ पॉइंट इंटरसेक्ट, किस कंडीशन में, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 कंडीशन में। तो ये हो जाएगा 1/2, ऊपर कुछ नहीं तो 1, B1/B2 3/6, कुछ नहीं तो 1/2, C1/C2 12/24, तो ये 2 टाइम्स कटेगा और कुछ नहीं तो 1। तो क्या देखा आपने, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कितना इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में दोनों ग्राफ लाइंस एक ही पर, अगर इसको नाम देते हैं ए बी, तो दूसरा लाइन इसी पर पी क्यू, दोनों का दोनों एक ही पर है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका, है ना, कोइंसिडेंट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कोइंसिडेंट, है ना, इंटरसेक्ट कोइंसिडेंट लिख देता हूं, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट मैंने मनमाना बार मिल रहा है, कोइंसिडेंट मतलब दोनों का दोनों ग्राफ लाइन एक ही पर है तो इनफाइनाइट टाइम्स मिल रहा है। इसका देख लीजिए, A1/A2 निकालिए 6/2, तो 3 हो जाएगा। B1/B2 निकालिए -3/-1 कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। C1/C2 निकालिए तो 10/9, तो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, देखिए ये दोनों 3 है और C नॉट इक्वल है C1/C2 के, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर दोनों ग्राफ लाइंस आपका पैरेलल चल जाएगा, है ना। दोनों ग्राफ लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो ये आंसर हो जाएगा R पैरेलल, R
पैरेलल, दोनों जो है पैरेलल हो जाएगा। क्योंकि इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन, तो इस कंडीशन में इंटरसेक्ट वन टाइम, तीनों इक्वल तो इन्फिनिट टाइम्स, और जब ये कंडीशन हो तो बोथ ग्राफ लाइन्स आर पैरेलल। अब देखिएगा उसी तरह का सवाल है सेकंड और थर्ड, इसमें उसमें क्या कह रहा था कि पैरेलल है कि आपका कोइंसिडेंट है कि आपका जो है इंटरसेक्ट डाटा पॉइंट है। इसमें आपको कह रहा है कोई चीज कंपेयरिंग करना है A1 A2 A1 by A2 B1 B2 C1 C2, तो फाइंड आउट वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखिए कंसिस्टेंट दो कंडीशन में हुआ था। कंसिस्टेंट मतलब क्या, सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन हो या ढेर सारा सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन जिसका होगा कंसिस्टेंट है, जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा इनकंसिस्टेंट है। देखिए A1 by A2 नॉट इक्वल B1 by B2, तीनों इक्वल, तो इसमें कंसिस्टेंट, इसमें एक सॉल्यूशन हुआ था और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, इसमें नो सॉल्यूशन हुआ था तो इनकंसिस्टेंट। ये दोनों में इसमें वन सॉल्यूशन और इसमें इन्फिनिटी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, इसमें नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं है इनकंसिस्टेंट। तो इसको दिमाग में रखिएगा, मैंने साइड में लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए A1 by A2 निकालिए आप, A1 by A2, ये देखिए 1 मतलब पहला इक्वेशन, 2 मतलब दूसरा इक्वेशन। A हो गया x के बारे में, B हो गया y के बारे में, और C हो गया आपका वो कांस्टेंट है। तो चलिए A1 हो गया 3 अब by 2, B1 by B2 निकालिए। ये B हो गया किसके बारे में, y के बारे में, y का कोएफिशिएंट 2 अब y -3, तो -2 by 3। हाँ तो ये देख इसी से पता चल जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो A1 by A2 यहाँ पर नॉट इक्वल है B1 by B2 के, है ना, तो हो जाएगा कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। देखिए वहां पे लिखा हुआ है A1 by A2 नॉट इक्वल, ये वाला ये कंसिस्टेंट हो जाता है, तो ये कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर इसी से पता चल जाता है, C1 C2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये देखिए इसको थोड़ा, हाँ इसमें भी निकाल लीजिए, A1 by A2 2/4 तो 1/2, और B1 by B2 निकालिए -3 by -6 1/2, ऊपर कुछ नहीं तो 1/80। देखिए मैंने बताया था आपको इस तरफ ले आते हैं, कहाँ ले आते हैं, इस तरफ। तो इधर बताइए C1 by C2, मैंने आपको पहले भी बताया था, नहीं भी लिखिएगा इधर रहेगा कोई दिक्कत नहीं, इधर प्लस है, हालांकि C1 C2 इधर ही लिखना बेटर होता है। C1 C2 कहाँ लिखते हैं, इधर, तो यहाँ पर C1 इस साइड है, इस साइड है, तो इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस है, इधर प्लस है, इधर आएगा तो -9, तो कट जाएगा, तो बात वही ना हो जाएगा जी। डायरेक्ट आप लिखते भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी आप लिखे 8/9 कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए तो यहाँ पर क्या कंडीशन हुआ, A1 by A2 इक्वल हो गया C1 by B2 के, और नॉट इक्वल है C1 by C2 के, तो हो जाएगा कौन चीज, इनकंसिस्टेंट। आंसर हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। थर्ड नंबर देखिए, पहले इसको थोड़ा सा चेक सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम ले लेते हैं, हो जाएगा 6 को 2 से, तो 3 3 जा 9x +2 तो 10y इक्वल 7, नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 9x + 10y है ना, 9x + 10y इक्वल टू हो जाएगा 742, ठीक है। तो चलिए A1 by A2 निकालिए, A1 by A2 कितना है, A1 यहाँ पर 9 हो गया ना, अब भाई ये देखिए A2 9 भी तो 1, B1 by B2 ये देखिए यहाँ पर देखिए 10, अब आई -10, तो 1 टाइम कटेगा तो -1 हो जाएगा। तो देखिए नॉट इक्वल है A1 by A2 नॉट इक्वल B1 by B2, यहाँ पर इसी से पता चल जाता है, C1 C2 निकालने की कोई जरूरत नहीं। A1 by A2 किए तो आपका 1 आया, B1 by B2 किए तो आपका कितना आ गया, B1 by B2 किए तो आ गया आपको -1। तो A1 by A2 नॉट इक्वल है, ये 1 है -1 है तो इक्वल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंट। क्लियर। चलिए अब 4 नंबर देखिए, इधर A1 by A2 निकालिए, 5/10, तो 2 टाइम्स कटेगा तो -1/2। B1 by B2 निकालिए, है ना, B1 by B2 तो हो जाएगा -3/6, 1 टाइम 2 टाइम तो -1/2, और इक्वल है लगता है ना। C1 by C2 निकालिए,
ये देखिए इसको इधर ले आना बेटा रहेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बोल रहा हूं कि जब भी आपको कहे आपका तो सोल्यूशन पहले आप इस तरफ ले आइए, है ना। पहले कहां ले आइए, इस तरफ ले आइए, है ना। तो इधर ले आते हैं, तो इधर प्लस है तो इधर आएगा तो -11, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस, 2 टाइम्स तो -1/2। हालांकि कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, इधर रखते हैं तो C1/C2 देखिए, तो इधर रखते हैं तो 11 और इधर -22, तो 2 टाइम्स कटेगा तो माइनस ऊपर लिखिए चाहे नीचे, कोई फर्क पड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नियम यही कहता है। तो देखिएगा यहाँ पर A1/A2 -1/2, ये भी -1/2, ये भी -1/2, यानी तीनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तीनों इक्वल है तो कंसिस्टेंट। अब देखिए 5, पहले इसको मैं पॉइंट बटा का समस्या हटा दिया, एलसीएम लिया 3 को 3 से डिवाइड 1 तो 4x हो गया, और 3 को 1 से 3 को 2 से कर दिया 6/8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिया 4x + 6y = 24। तो A1/A2 ये A1 है पहला इक्वेशन, 2 है दूसरा इक्वेशन, A हो गया x का कोफिशिएंट, B हो गया y का, और C हो गया कांस्टेंट टर्म का यानी 1 का कोफिशिएंट। तो A1 की जगह 4 और A2 2, तो 4/2 2, B1/B2 तो ये 6 और by3 तो 2, और C1/C2 तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, इस तरफ ले आते हैं, कहाँ ले आते हैं, इस तरफ। तो इधर +24 है, इधर आया तो -24, इधर आपका +12 है, इधर आया तो -12, तो C1/C2 ये भी 2 हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल है 2 के, है ना। तीनों के तीनों किसके इक्वल है, 2 के, तो तीनों इक्वल है। तो इस कंडीशन में आपका कंसिस्टेंट, है ना, ये आपका क्या हो गया, कंसिस्टेंट। ओके।